अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन ये है, उसी के आगे पार्ट 6 है ये, जिसमें क्या है, पांचवा क्वेश्चन ये है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। वही सवाल है ये, यानी जो आपका समुच्चय है उस समुच्चय को हम यन में किसको रखा गया है, नगर के निवासियों को। उस यन में समुच्चय किसका बनाया गया है, नगर के निवासियों को। अब जो नगर के निवासी हैं उनमें क्या बताया जा रहा है, उसमें एक संबंध बताया जा रहा है। उसमें एक संबंध क्या बताया जा रहा है कि संबंध ये बताया जा रहा है, रिश्ता उसमें ये बताया जा रहा है कि यक्स और वाई सच दैट, यानी यक्स और वाई में संबंध इस प्रकार का है कि यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम स्वतुल्य के लिए सबसे पहले बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं। तो स्वतुल्य में क्या आएगा, स्वतुल्य की परिभाषा होती है कि सभी यक्स कहाँ बिलोंग करने चाहिए, यन में। यानी जो नगर के निवासी हैं वो कहाँ पाए जाने चाहिए, समुच्चय यन में पाए जाने चाहिए। और इसकी परिभाषा होती है स्वतुल्य की कि जितने यक्स पाए जा रहे हैं वो सभी यक्स का स्वयं से संबंध होना चाहिए। स्वयं से अगर संबंध हुआ, यक्स का यक्स से अगर संबंध पाया गया तो स्वतुल्य संबंध है। तो चलो भाई इसको हम रिलेट करते हैं इससे। यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये यक्स हुआ, ये वाई हुआ। अब स्वयं से बेटा कोई 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं हो सकता, पर यहां कह रहा है यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, पर ये बेटा बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि कोई इंसान स्वयं 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं बिलोंग करेगा। तो इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है बेटे, स्वतुल्य संबंध तो बता दिया। अब आती है बारी सम्मित की। सम्मित संबंध के लिए यहां बेटा आपको क्या दिया जाता है, यहां दिया यह जाता है कि यक्स वाई बिलोंग कर रहा है। यह हमें इतना बना के दिया जाता है, यह इतना बना के दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स बड़ा है वाई से। कितना बड़ा है, 60 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, पर अगर वाई लंबा हो जाए किससे, यक्स से, ये अगर रिलेशन अगर इसमें बिलोंग कर गया, या मतलब ये वाई 7 सेंटीमीटर यक्स से बड़ा हो गया, तो हम इसे सम्मित संबंध कह देंगे। पर बेटा ये तो हमें बना के दिया गया कि ये यक्स बड़ा है, अब यक्स इधर छोटा कैसे हो सकता है, कोई इंसान बड़ा हुआ फिर छोटा भी हो जाएगा, ऐसा बेटा संभव है क्या, संभव बिल्कुल नहीं है। तो जब बेटा ये वाई अब बड़ा हो सकता है क्या, यहाँ से वाई छोटा है भी, अब यहाँ क्या वाई बड़ा हो सकता है, ये बड़ा नहीं हो सकता। जब बड़ा नहीं हो सकता तो बेटा बिलोंग नहीं करेगा, और जब नहीं बिलोंग करेगा तो हम कह देंगे इसलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं होगा। बेटा सम्मित संबंध भी नहीं है। इसके बाद हमारी बारी आती है संक्रमक संबंध की। संक्रमक संबंध यहां समझा देते हैं। ठीक बेटे, संक्रमक संबंध की परिभाषा समझा देते हैं। संक्रमक संबंध होगा कि नहीं होगा, तो संक्रमक संबंध की परिभाषा होती क्या है, यक्स और वाई बिलोंग कर रहा है और वाई यक्स में भी बिलोंग कर रहा है, वाई जेड में, सॉरी। ये बेटा इतना बना के देता है आपको, सवाल इतना बना के देगा, इतना बना के रिलेशन देगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये यक्स बड़ा होगा,
किससे बाबू बड़ा होगा? y से। यहां y बड़ा होगा किससे? z से बड़ा होगा, ये x बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? वो कह रहा 7 बड़ा होगा, 7 बड़ा होगा x। यहां बड़ा होगा y z से 7। अब कह रहा है क्या? x z से बड़ा होगा। हाँ, बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि बड़ा होगा। पर ये देखो क्या ये इसको बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो देखते भाई, ये तो हमें दिया है, ये हमें चेक करना, यही हमारा मेन होता है चेक करने के लिए। तो देखते हैं भैया, ये मान लीजिए 28 सेंटीमीटर है। किसकी? x की लंबाई। तो इसकी कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर। जब 21 होगी तभी तो ये 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, 28 तो बड़ा हो गया। ठीक बेटा। अब यहां पे कह रहा है y कितना? 21 है, तो y कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। y कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। तो बेटा z कितना होगा? भाई 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो 7 सेंटीमीटर इसकी मतलब 14 सेंटीमीटर होगी। जब 14 होगी तभी तो ये 21, 7 जब बड़ा होगा इससे, तो 14 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि x की लंबाई कितनी है? 28 है। और z की कितनी है? 14 सेंटीमीटर। देखो, x बड़ा है z से, ये बात तो पक्की है। पर ये कितना बड़ा है? ये बड़ा इससे है 14 सेंटीमीटर। जब 14 में ही 14 और जोड़ोगे तब 28 हो जाएगा। पर ये सब 21 है, 21 से 28 तो बेटा 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये कितना बड़ा है? 14 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है। तो हम क्या कह देंगे? ये बिलोंग नहीं करेगा। अगर 7 ये बड़ा था, 7 ये भी बड़ा, तो 7 इसको भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए बेटा हम क्या कह सकते हैं? इसलिए संक्रामक संबंध नहीं होगा। ये बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? संक्रामक संबंध नहीं होगा। चलते हैं बेटा नए क्वेश्चन की ओर। यानी यही इसी क्वेश्चन का बेटा हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्या है, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है। ठीक है, तो देखो भैया हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य कहता है स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। स्वतुल्य की परिभाषा तो यही है। तो ये यक्स क्या इसकी पत्नी हो सकता है? यानी स्वयं की स्वयं, यानी ये स्वयं का कोई स्वयं इंसान पत्नी हो सकता है क्या बेटा? क्योंकि पत्नी होने के लिए किसी भी को वहां पर पत्नी केसेस कब लगता है? यहां रामू है, यहां रेखा है, तो रामू की पत्नी रेखा है, तो यहां ये बेटा पुरुष है, और ये क्या है? स्त्री है। पर यहां स्त्री स्त्री से, ये भी स्त्री और ये भी स्त्री, क्या स्त्री का स्त्री से क्या पत्नी बन सकती है? स्त्री स्त्री की पत्नी बन सकती है? ऐसा बेटा संभव ही नहीं है। तो हम कहेंगे ये बिलोंग नहीं करेगा। पुरुष पुरुष से स्त्री नहीं बन सकती है, और स्त्री स्त्री से मतलब कोई दो, मतलब दो मतलब लेडी हों, और वो दोनों लेडी अगर कहेंगे हम इसकी पत्नी है, मतलब स्वयं से कहे कि हम पत्नी है स्वयं की, तो बेटा ये संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो हम क्या कह देंगे इसी को कि यक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। यक्स एक्स क्यों नहीं बिलोंग करे? क्योंकि स्वयं स्त्री कोई स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध
नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद सम्मित के लिए, तो सम्मित में बेटा एक चीज बना के आपको दी जाती है, वो बेटे क्या बना के दी जाती है, बना के ये दी जाती कि यक्स ये इतना बिलोंग कर रहा है, ये आपको बना के दिया जाता है यक्स वाई में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है, यानी ये रामू है और ये रेखा है। रामू की पत्नी रेखा है, पर बेटा अब ये हमें चेक करना होता है वाई कॉमा एक्स क्या हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। कहने का तात्पर्य कि जो रेखा है और ये रामू, यार रामू वाई था तो रामू वाई है, यहाँ रेखा एक्स रेखा एक्स। अब रामू की पत्नी रेखा थी, कि रेखा की पत्नी रामू है क्या। कहने का तात्पर्य क्या रेखा की पत्नी रामू बनेगी, नहीं बन पाएगा भैया, तो हम कहेंगे बिलोंग नहीं करेगा। जब नहीं बिलोंग करेगा तो इसलिए यह संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा। यह भी बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर बेटा हम क्या बताएंगे संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए बेटा हम क्या कहेंगे, संक्रमक में ये बेटा हम कहेंगे क्या कहेंगे, यक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा, यक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा। फिर हम कहेंगे और वाई कॉमा जेड बिलोंग करेगा। तो देखो वाई यानी यहाँ रामू है, ये रेखा, इसका भावार्थ हो गया कि रामू की पत्नी रेखा है। अब रामू किसी की पत्नी बन ही नहीं सकता, मतलब ये केस ही नहीं बन पाएगा, संक्रमक का केस ही नहीं बन पाएगा। जब ये बन ही नहीं पाएगा तो आगे बेटा चेक ही नहीं होगा। समझ में बेटा बात आई कि नहीं आई। कहने का तात्पर्य नहीं समझ में आया होगा। कहने का मतलब आपको दिया जाता है संक्रमक में ना कि यक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और वाई कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये आपको दिया जाता है। तब आपको चेक करना होता है, चेक क्या करना होता है, यक्स का जेड से, ये आपको चेक करना होता है। अगर होता है तो हम कह देते हैं संक्रमक है, अगर नहीं हो जाता तो कहते हैं संक्रमक है नहीं। अब बेटा यही केस नहीं बनना, ये केस नहीं बनना, मतलब क्या हुआ, देखो कि रामू यहाँ रामू जो है तो रामू की पत्नी क्या है, रेखा है, बन गई भैया। पर अब ये रामू, फिर ये वाई यहाँ लिखा गया तो मतलब रामू आ गया। अब रामू किसी की पत्नी थोड़ा हो सकता है, क्योंकि जेंट्स है, रामू की किसी की पत्नी थोड़ा हो सकता है। तो जब यही दो केस नहीं बन रहे तो तीसरा चेक करने की बात ही नहीं बनती है बेटा। तो संक्रमक भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इसलिए यह संबंध संक्रमक संबंध नहीं होगा। तो बेटा ये भी हमारे हो गए। अब नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन होता है बेटा हमारा, अगला बेटे क्वेश्चन ये आपके पास आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये आपके पास आ चुका है, क्या चुका है कि यक्स जो है वाई के पिता है, वाई के पिता है, यक्स जो है वाई के पिता है। इस संबंध को स्वतुल्य देखना है, सम्मित देखना है, संक्रमक देखना है और तुल्यता देखना है। तो देखेंगे भैया स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या कहता है, स्वयं का स्वयं से संबंध, ये अगर पाया जाता है तो स्वतुल्य होगा।
तो यक्स स्वयं के लिए क्या पिता हो सकता है? क्या कोई इंसान स्वयं के लिए पिता बन सकता है? स्वयं के लिए, वो स्वयं के लिए तो पिता नहीं बन सकता है, पर अपने पुत्र के लिए पिता बन सकता है, पर स्वयं स्वयं में बिलोंग नहीं करेगा। कहने का मतलब समझ गए? तो इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं, यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा बारी आती है, इसके बाद बारी आती है सममित की। सममित संबंध की बात आती है तो हम इसमें क्या देखते हैं? यक्स का रिलेशन वाई से। ये तो हम इतना देते हैं, कहते हैं कि ये बना के देते हैं। क्या बना के देते हैं? कि यक्स वाई की पिता है, वाई की पिता है। अब क्या वाई यक्स के पिता होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अभी हम कह दें दशरथ राम के पिता हैं, मतलब यक्स जो है वाई के पिता हैं, यक्स जो है वाई के पिता है। कहने का मतलब राम दशरथ के पिता है। ये तो आपको दिया गया है। सम्मित कहता हम तुम्हें ये चीज देते हैं। अब कहता तुम पलटवारी करके दिखाओ। पलटवार करके क्या? वाई का संबंध यक्स से वही संबंध जो संबंध यहां पाया गया, तो कहने का मतलब राम जो है क्या दशरथ के पिता बन पाएंगे? ये तो बेटा मुश्किल ही, नामुमकिन है। ठीक है, तो ये तो बिलोंग करेगा, ये तो बिलोंग करेगा आर को, ये आर को बिलोंग करेगा, पर ये बेटा बिलोंग नहीं करेगा। जब नहीं बिलोंग करेगा तो हम क्या कह देंगे? इसलिए ये संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा। सम्मित संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पिता एक पुत्र के लिए पिता बन सकता है, पर अब वही पिता क्या पुत्र का पिता, पुत्र के जो अपना पुत्र है उसको पिता कहेगा क्या? बोलो, ऐसा तो बेटा कभी नहीं कहेगा। जो तुम्हारे पिताजी हैं वो तुम्हें बेटा ही कहेंगे, कभी क्या तुम्हें पिता कह देंगे? कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे ना बेटे। तो उसी प्रकार यहाँ पर इसको हम करेंगे। ठीक है, अब हम संक्रमक को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? संक्रमक को। तो हम संक्रमक के लिए बेटा डालते हैं संक्रमक के लिए बेटा क्या करेंगे? एक्स वाई को रिलेट करेगा और वाई जेड को रिलेट यानी संबंधित रहेगा। ये आपको इतना दिया जाएगा, इतना आपको गिवन होगा। गिवन का अर्थ बेटा क्या हुआ यहां पर? गिवन का अर्थ यहां पर बेटे सिर्फ ये हुआ है कि यक्स जो है वो वाई के पिता है। ये वाई के पिता क्या है? वाई के पिता यक्स है, और यहां जेड के पिता वाई है। अब कह रहा है क्या? क्या यक्स और जेड बिलोंग करेगा रिलेशन में? ये अगर चेक करने से अगर बिलोंग हो गया तो संक्रमक कह देंगे। तो पूछो, देखो भैया, ये हम कह रहे हैं राहुल है, क्या है? ये राहुल है और ये रमेश है। रमेश के पिता
ये है, ये इनका बेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर y को क्या बोला गया है? रमेश। रमेश यहाँ पर क्या बनना है? पिता। किसका बनना है? पिता। जेड का। जेड मान लो कोई है, रामू है, रामू बेटा है, हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? यक्स। यक्स क्या था? राहुल। जेड क्या है? रामू। अब बेटा बताइए कि रामू राहुल का पिता होगा? रामू जो है, रामू का पिता क्या राहुल होगा? रामू के पिता मतलब कहने का तात्पर्य रामू के पिता क्या राहुल होंगे? ऐसा तो नहीं होगा। रामू के पिता तो रमेश हैं, तो और रमेश के पिता राहुल है, तो यानी ये क्या होगा? इसके बाबा। और ये कह रहा है क्या पिता होंगे? पिता होंगे? ऐसा बेटा संभव नहीं है, इसलिए हम क्या कह देंगे? ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि देखो बेटा, ये तुम्हारे बाबा हैं, मान लीजिए ऐसे, ये तुम्हारे बाबा हैं और ये तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक। और पिताजी तुम्हारे यहाँ पे आ गए और फिर ये तुम आ गए, ऐसे समझ लो। और ये और तुम, क्या एक संबंध तुम्हारा और क्या तुम्हारा जो संबंध इनसे रहेगा क्या पिता का रहेगा? क्या तुम इनके पिता यानी जो ये तुम्हारे होंगे क्या तुम्हारे पिता होंगे? ऐसा पिता तो हो नहीं सकते। ये तुम्हारे क्या होंगे? बाबा होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तुम्हारे बाबा होंगे और ये तुम हो गए, समझ गए? ये तुम्हारे पिता नहीं बन सकते हैं। जब पिता नहीं बन सकते तो ये बेटा बिलोंग नहीं करेगा। जब बिलोंग नहीं करेगा तो कह देंगे संक्रामक नहीं है। तो ये बात बेटा समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो संक्रामक बेटा यहाँ तक कर देते हैं, मतलब संक्रामक तक हो गए बेटा, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 1 पूरा कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे तीसरे पे नए यानी उस पर आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा हम लोग। आप सभी से गुजारिश करते हैं बेटा, अगर जो चीज़ ना समझ में आया करे तो आप लोग एक कमेंट के माध्यम से अपनी बात को हमारे तक पहुंचा दिया करो, ठीक है। और अगर ये चीज़ समझ में आया करे बहुत अच्छी तरीके से तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को बेटा, ठीक है। सब्सक्राइब तो एक बार कर लिया, एक ही बार करना पड़ेगा, पर जो आपको लाइक करना रहेगा हर वीडियो, अगर जो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, जो अगर नहीं अच्छा लगता तो उसको डिसलाइक करो। क्योंकि हमें और बताओ डिसलाइक करने का कारण कि इसमें हम ये चीज़ हमें कमी लगी, इस वजह से हमने डिसलाइक किया, ठीक है बेटे। तो चलते हैं। शुभ रात्रि बेटा आप सभी को।